नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव मेवाड़ा और स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल जीएसएम स्टडी लवर में। आज हम बात करने वाले हैं उस समय की जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत के राजा अंग्रेज़ों से भी बढ़कर हुआ करते थे। उस समय भारत के राजा अपनी अमीरी दिखाने में किसी से पीछे नहीं रहते थे। ऐसे ही एक राजा थे महाराजा जयसिंह प्रभाकर, जो कि अलवर के राजा थे। उन्हें रोल्स रॉयल्स बनाने वाली कंपनी को अपना गुरूर दिखाया तो वह उस गुरूर को देखकर दंग रह गए। उन्होंने रोल्स रॉयस को घुटनों पर ला दिया था। महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने आखिर ऐसा क्या किया और ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। यह बात है सन 1920 की, जब महाराजा जयसिंह अपने देश से दूर लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो वह सोने से लदे और बड़े काफिलों में घूमा करते थे, लेकिन लंदन में वह एक आम जीवन बिता रहे थे। कहा जाता है कि इसी वजह से उन्होंने वहाँ कोई शाही पोशाक नहीं पहनी हुई थी और वह एक आम नागरिक की जीवन जी रहे थे और उनके साथ कोई नौकर भी नहीं थे। वह अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। एक दिन ऐसे ही उन्हें सड़क के किनारे घूमते हुए रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया और महाराजा जयसिंह, जो कि लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे, उन्होंने उसे देखते ही उनके मन में लेने का विचार आया और उसके बाद वह शोरूम की तरफ चल दिए। जब शोरूम के अंदर जाकर पहुंचे तो उन्होंने गाड़ियाँ देखी, जिसके बाद उन्होंने उसे लेने की इच्छा की और अपनी पसंदीदा रोल्स रॉयस गाड़ी को देखकर उन्होंने उसकी कीमत जानने का फैसला किया। और जब उन्होंने एक अंग्रेज सेल्समैन से उसकी कीमत जानने के लिए कहा तो अंग्रेज सेल्समैन ने उसे एक गरीब भारतीय समझकर शोरूम से बाहर निकलवाने का आदेश दे दिया। जयसिंह बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में थे, परंतु जयसिंह अपनी बेइज्जती होते हुए भी वहां पर गुस्सा नहीं हुए और वहां पर शांत खड़े रहे। महाराजा जयसिंह ने स्वयं को शांत रखना ही सही समझा और वह वहां से निकलकर सीधे अपने होटल की तरफ चले गए। महाराजा जैसे ही होटल पहुंचे वह वहां ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उन्हें रोल्स रॉयस को सबक सिखाना है। वह एक बार फिर से अपने राजा के रूप में आए और उन्होंने उस शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलवर के महाराजा यहाँ गाड़ियाँ खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही शोरूम के बाहरी गेट से रेड कारपेट बिछा दी गई। उसके आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया और उन्होंने अंदर आते ही 7 रोल्स रॉयस को ऑर्डर दे दिया और इसके बाद उसके दाम कैश में कर दिया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया और उन्होंने उस वक्त उन गाड़ियों को भारत में अपने राजमहल में पहुंचाने के लिए कहा। इधर शोरूम वाले इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुश थे और महाराजा जयसिंह का खेल तो अभी बाकी था। गाड़ियां जैसे ही भारत में पहुंची, महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सभी गाड़ियों को नगर पालिका में दे दिया और उन्हें आदेश दिया कि इस शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों से उठाया जाएगा। और यह बात जब सेल्समैन को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और जैसे काम शुरू किया गया, खबर दिन ब दिन फैलती गई और इधर हर कोई यह बात सुनकर हैरान था कि कोई इतनी बड़ी और इतनी महंगी गाड़ी में कचरा कैसे उठा सकता है। भारत के नगर पालिका के लोग हर सुबह उन गाड़ियों से कचरा उठाते थे और यह देखकर अंग्रेजों के काले चेहरे पड़ जाते थे। महाराजा जयसिंह का यह दाव देखकर वह सभी समझ गए थे कि उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है। जब यह खबर इंग्लैंड के अमेरिका से पहुंची तो रोल्स रॉयस के कस्टमर इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए। रोल्स रॉयस के नाम में अकेले पहले जैसी रहीसियत नहीं दिखाई जा सकती थी। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था कि इस गाड़ी में भारत के लोग अपना कचरा उठाते हैं, इसमें कोई कैसे अपने को अमीर साबित कर सकता है। देखते ही देखते रोल्स रॉयस का मार्केट नीचे गिरने लगा। अब ग्राहक उनकी गाड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ महाराजा जयसिंह प्रभाकर इस नज़ारे का मजा ले रहे थे। उनका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया था। जब रोल्स रॉयस अपनी हिम्मत टूट गई तो उन्होंने महाराजा के सामने अपने घुटने टेक दिए। कंपनी की तरफ से उन्हें पत्र भेजा गया कि रोल्स रॉयस ने उन्हें माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि उनकी गाड़ियों से कचरा उठाना बंद कर दे। साथ ही में महाराजा को 6 नई रोल्स रॉयस देने का भी वादा किया। महाराजा का बदला तो लिया जा चुका था, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को माफ़ कर दिया और गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया गया। महाराजा जयसिंह ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि इंसान को कभी उसके लिबास से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण रोल्स रॉयस जैसी कंपनी को इतने बड़े अपमान का बदला सहना पड़ा। महाराजा जयसिंह के इस कदम के फैसले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।